हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीबी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ एक न्यू टीचिंग वैकेंसी के बारे में। यस, तो ये वैकेंसी आपकी निकली हुई है रेलवे की तरफ से, यानी कि भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से आपकी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी यानी कि प्राइमरी लेवल पर, टीजीटी लेवल पर और पीजीटी लेवल पर, तीनों लेवल पर कुल जो है आपकी टोटल 753 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। ठीक है, तो बात करूँगी इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में। आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है, और आपको जो है फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए किन किन स्टेज से होकर के गुजरना पड़ेगा, सारा डिस्कशन जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। सो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड्स हैं आपके, उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी जो वैकेंसी है, इसके फॉर्म फिलअप होना कब से स्टार्ट होंगे। तो फॉर्म ऑलरेडी आपके जो है चल रहे हैं। ठीक है, कब से स्टार्ट हुए थे, तो 7 जनवरी से जो है आपके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हुए थे। इसकी जो लास्ट डेट है वो मैं बता देती हूँ। लास्ट डेट है आपकी 6 फरवरी। ठीक है, तो 6 फरवरी जो है इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। इस डेट तक आपको फॉर्म फिल कर देना है अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए रेलवे में क्या होता है, अलग अलग जोन्स होते हैं और अलग अलग जोन में ही आपको जो है अपना कोई एक जोन जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस जोन में जो है किस जोन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ जोन यहाँ पर दिए रखे हैं, इस नोटिफिकेशन में आपको भी दिखाऊंगी। तो जिस जोन में आप फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, उसी की हर जोन की अलग अलग कट ऑफ रहती है और हर जोन में अलग अलग वैकेंसी भी आई हुई है। तो आपको ये जरूर देखना है कि आपके जिस जोन में आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, क्या उसमें कितनी वैकेंसी है, क्या है, आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है टेलीग्राम पर मैं आपको डाल दूंगी। हालांकि वैकेंसी को आए हुए थोड़ा सा समय हो गया, आप देख सकते हैं 7 जनवरी को जो है आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 वीक होने को है, बट मैं यहाँ पर आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। छोटी सी वीडियो रहेगी। ठीक है, तो आपको कोई भी यहाँ पर आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई आपका क्वेरी नहीं रहेगा। इस तरह कोई क्वेरी रहती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट के बारे में। ठीक है, सो इसमें जो क्लियरली आपका दे रखा है, तो एज लिमिट आपकी दे रखी है 18 से 48 है, यानी कि अगर आप 18 से 48 साल के बीच में आपकी एज है तो आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे जो अच्छी बात है इसमें वो क्या है कि इस नोटिफिकेशन में क्या है कि आपका जो, देखिए आप सभी को पता है कि आपका जो बीएड है वो प्राइमरी के लिए यानी कि पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो लास्ट डिसीजन दिया था उसके अकॉर्डिंग अब तो प्राइमरी जो है एलिजिबल, प्राइमरी में बीएड वालों को एलिजिबिलिटी नहीं है जाने की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है इस नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि बीएड वाले, अगर आपने जो है ग्रेजुएशन में 50% लाया हुआ है और उसके साथ साथ आपने बीएड कर रखा है, तो आप पीआरटी की वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आगे क्या होना है क्या नहीं होना है ये देखिए किसी को नहीं पता है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन में है वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका पेपर है, ये आपको जो है ऑनलाइन इसका फॉर्म फिल करना है और आपका पेपर भी ऑनलाइन ही रहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपका पेपर कैसा रहता है, ऑनलाइन रहता है, सीबीटी मोड पर रहता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओएमआर बेस्ड रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ आपकी फॉर्म फी, जो भी इन्फॉर्मेशन पहले आएगा पहले उसी को दिखा देती हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका तो सबसे पहले बात करते हैं आपके फॉर्म फी के बारे में। तो देखिए जितनी भी फीमेल्स हैं, ठीक है, जितनी भी फीमेल हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हों, एससी से हों, एसटी से हों, ठीक है, या फिर एससी एसटी के जो सारे कैंडिडेट हैं उनके लिए, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए, सबके लिए जो है इसकी फॉर्म फी है 250 रुपये। यानी कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे 250 रुपये लिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपका टेस्ट हो जाएगा ऑनलाइन सीबीटी मोड पर जो टेस्ट होगा, जैसे ही वो टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपके 250 रुपये वापस कर दिए जाएंगे आपको। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर की, तो यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, ठीक है, और आप मेल हैं, क्योंकि सारी फीमेल को तो आपको 250 रुपये देने हैं, लेकिन आप मेल हैं और जनरल ओबीसी कैटेगरी से हैं, ठीक है, आप ओबीसी कैटेगरी या जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको 500 रुपये जो है फॉर्म फी देना पड़ेगा। लेकिन इसमें से 500 में से 400 रुपये जैसे ही आपका एग्जाम आप दे आते हैं उसके बाद आपको 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मान लीजिए आपने फॉर्म फिल कर दिया है, आप एग्जाम देने नहीं गए, जो ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जाम रहेगा, आप उसको देने नहीं गए तो ये पैसे आपको वापस नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये वापस तभी किए जाएंगे जब आपने सीबीटी मोड की परीक्षा दी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये मैंने आपको फॉर्म की फीस बता दी है कि आपकी फॉर्म फी कितनी लगने वाली है। अब यहाँ पर देख लेते हैं आपका जोन। यहाँ पर जोन्स आएंगे अभी, तो मैं वो जोन्स आपको दिखाने वाली हूँ कि किस किस जोन में कितनी वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, सो या फिर एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए आपका जो एग्जाम रहेगा वो रहेगा सीबीटी का। पहले टेस्ट रहेगा एक, टेस्ट के बाद आपका पीटी होगा, पीटी यानी कि फिजिकल टेस्ट आपका होगा, और पीटी के बाद आपका यहाँ पर एक जो है इसका नाम दिया गया है आपका टीएसटी। ठीक है, टीएसटी होगा। टीएसटी मतलब आपका एक तरीके से स्किल टेस्ट होगा। इसमें आपसे जो है आपकी टीचिंग का जो है स्किल देखा जाएगा कि किस तरीके से आप टीच करते हैं। आपसे पढ़वा करके आपसे कुछ हो सकता है क्वेश्चन पूछे जाएँ, तो एक तरीके का इंटरव्यू आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका डीवी रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ये आपकी लास्ट प्रोसेस होगी। इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो टेस्ट रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। सभी पोस्ट के लिए आपका पीआरटी, टीसीटी, पीजीटी, इसमें जो है आपके 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसमें आपका व्यावसायिक योग्यता है जो कि 50 नंबर का है, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है। आप देख सकते हैं 50 क्वेश्चन पूछे
पूछे जाएंगे 50 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। उसके बाद है आपका जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस 15 नंबर का है और 15 क्वेश्चन ही रहेंगे। उसके बाद है आपका यहाँ पर रीजनिंग के भी 15 क्वेश्चन है 15 नंबर के। उसके बाद मैथ्स भी आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, और आपका साइंस रहेगा यहाँ पर 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। उसके अलावा देखिए आपको यहाँ पर टाइमिंग की बता देती हूँ, तो 90 मिनट यानी कि 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो है 1.5 घंटा यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन अगर आप जो है पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार हैं तो फिर आपको ये अवधि 120 मिनट की यानी कि आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका टेस्ट के बारे में कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये कुछ सब्जेक्ट थे और यहाँ पर आप जो है इसका सिलेबस देख सकते हैं। मैथ्स में क्या-क्या आने वाला है, यहाँ पर टॉपिक वाइज़ आप देख सकते हैं, और आपका रीजनिंग में कौन-कौन से टॉपिक पूछे जाएँगे वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जीएस में आप देख सकते हैं ज्योग्राफी और आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है। आपका खेल वगैरह उनसे संबंधित जो है तकनीकी विकास से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। उसके अलावा सामान्य विज्ञान, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों रहेंगे, और लेवल क्या रहेगा तो 10th क्लास तक का लेवल इसमें रहेगा सीबीएसई का, ठीक है। तो ये था पूरा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, विभिन्न समुदायों में पात्रता के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत, यानी कि अगर आप जो है इसमें इसको क्वालिफाई करना, मतलब देखिए कट ऑफ लाना एक अलग बात है, और इसके लिए अप्लाई होना, यानी कि आप कट ऑफ में तभी काउंट किए जाएंगे जब आपके एटलीस्ट 40% मार्क्स आएंगे, यानी कि आपके 40% मार्क्स तो होनी चाहिए, यानी कि 100 में से 40 नंबर तो आने ही चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे इसमें, तभी आपको जो है कट ऑफ के अंदर लाया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपके 100 में से 30 नंबर आते हैं तो आपको बिल्कुल हटा ही दिया जाएगा, ठीक है। आप कट ऑफ के अंदर ही नहीं लिए जाओगे, ठीक है। तो इतने मार्क्स आपके ये जो है इसमें सीबीटी में लाना इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40% है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 30%, एससी के लिए आपका 30 है, एसटी के लिए आपका 25% है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर एक सेकेंड, मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया है, क्वेश्चन वगैरह सब बता दिए हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका। उसके बाद आई होप कि जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो देखिए जिस टेस्ट के बारे में बात कर रही थी मैं वो ये है, शिक्षण कौशल परीक्षा, ठीक है। तो ये होने वाली है आपकी, और यहाँ पर देख सकते हैं कौशल परीक्षा का समय समिति द्वारा तय किए गए समय के अनुसार 15 से 30 मिनट का ये आपका रहेगा, ठीक है। ये जो टेस्ट है स्किल कौशल परीक्षा, और ये 150 नंबर की होगी। कौशल परीक्षा के लिए कोई न्यूनतम योग्यता अंक नहीं है यहाँ पर, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इतने मिनिमम मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। और कुल अंकों में कौशल परीक्षा का महत्व 15% यहाँ पर रहेगा। कौशल परीक्षा की वीडियोग्राफी की जाने की संभावना, यानी कि जो आप वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, जो भी आप पढ़ाएंगे या कुछ भी आपसे कहा जाएगा करने के लिए, ठीक है, तो उसकी आपको वीडियो भी आपकी बनाई जा सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी और जो टीचिंग की वैकेंसीज हैं जैसे संगीत शिक्षक की, ठीक है, तो इनके लिए जो भी प्रदर्शन वगैरह है वो यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक। अभी देखिए यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो देखिए हर पोस्ट के लिए यहाँ अलग अलग एलिजिबिलिटी दे रखी है। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी पुरुष है ना, तो यहाँ पर इनके लिए क्या है टोटल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी कि आपके पास जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी विषय के साथ, कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ, ठीक है। हिंदी कम से कम 50% अंकों के साथ हिंदी या संस्कृत के विषय में मास्टर डिग्री, खा क्या है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड और उसके समकक्ष डिग्री, और हिंदी माध्यम में पढ़ाने की दक्षता भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली हिंदी लिख रखा है, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज जो है आपको होनी चाहिए। तो इस तरीके से देखिए आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, क्योंकि मैं अगर इंडिविजुअल सबका बताऊंगी एक एक करके तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पर देखिए मैं इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम पर ये जो पीडीएफ है आपको डाल दूंगी, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए जीव विज्ञान अंग्रेजी माध्यम पुरुष के लिए क्या इन्होंने दे रखा है, आप यहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर अलग अलग सबका बताऊँगी तो देखिए यहाँ पर कितनी सारी हैं, बहुत सारा दे रखा है ना, देखिए कितना सारा है ये। मैं एक एक अलग अलग बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं अलग अलग नहीं बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए प्रशिक्षित स्नातक मैथ्स के लिए क्या दे रखा है आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं ढूंढ रही हूँ प्राइमरी का, जिससे मैं आपको बता पाऊँ कि उसमें भी आपका जो है बीएड वालों को एलिजिबल किया गया है, ठीक है। सो मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मैंने पढ़ रखा है, तो जो था मैंने वो आपको बता दिया, ओके। अब मेन चीज़ इसमें आपकी जो है देखिए जितनी भी वैकेंसीज हैं सबके बारे में दे रखा है। महिला के लिए चाहिए तो महिला अलग से ब्रैकेट में लिखा हुआ है, पुरुष का चाहिए तो पुरुष अलग से लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर मैं अब जो है डायरेक्ट देखिए प्राथमिक रेलवे शिक्षक भर्ती है ना, ये प्राइमरी की है, ये आप देखिए इसमें ये प्राइमरी की शिक्षक भर्ती है, प्राथमिक रेलवे शिक्षक भर्ती। यहाँ पर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, या तो ये हो या फिर ये हो, अथवा लगाए देखिए सभी में, फिर ये होना चाहिए, ये नहीं है तो ये, तो इनमें से कुछ भी आपके पास है तो आप प्राइमरी की जो रेलवे शिक्षक भर्ती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए बीएड वालों का मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए ये क्लियरली लिख रखा है, यहाँ पर ये देखिए कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं क्लियरली बीएड वालों को यहाँ पर एलिजिबल किया गया है। तो और उसके अलावा देखिए आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि आपके पास जो है क्या होना चाहिए, उसके अलावा आपके पास जो है टेट होना चाहिए, टेट या सीटेट, ठीक। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षम होने चाहिए आप लोग, ठीक है। तो ये आपको बस इतना ही है इसमें। प्राइमरी शिक्षक गणित
अंग्रेजी माध्यम, ठीक है। तो ये सारी आप पढ़ लेना अपने हिसाब से जिसके लिए जो है आप अप्लाई कर रहे हैं। बाकी अब यहाँ पर जोन्स की बात कर लेते हैं, थोड़ा जोन का मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए अलग-अलग जोन्स में अलग-अलग वैकेंसी होती है, जैसे यहाँ पर दे रखा है रेलवे भर्ती बोर्ड बिलासपुर। तो बिलासपुर में किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी निकली हुई हैं, कुल 3 वैकेंसी हैं। स्नातकोत्तर शिक्षक यानी कि कॉमर्स की, ठीक है। हिंदी की टीजीटी लेवल पे 2 वैकेंसी हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि बिलासपुर में कितनी वैकेंसी यहाँ पर टोटल है। टोटल बिलासपुर में 153 वैकेंसी हैं, ठीक है। और उसमें ये सभी पोस्टें आप देख सकते हैं किस पोस्ट में कितनी निकली हुई हैं। उसके बाद आपका चंडीगढ़ है, ठीक है। तो चंडीगढ़ जोन में आप देखिए सिर्फ 2 ही हैं, एक तो हिंदी की है और ये कर्मचारी है टीचिंग की नहीं है, ठीक है। तो टोटल 22 वैकेंसी है यहाँ पर। इसी तरीके से आप चेन्नई में देख सकते हैं, चेन्नई में कितनी सारी वैकेंसी निकली हुई हैं, ठीक है। टोटल 76 पोस्ट के लिए हैं। तो आप इस तरीके से जिस जोन में आप भर रहे हैं ना, गोरखपुर जोन का आ गया है ना, तो जिसमें भी आप और जिस पोस्ट की भर रहे हैं, पहले ये देखना उस जोन में टोटल कितनी वैकेंसी है और जिस सब्जेक्ट के लिए आप फिल कर रहे हो ना, उस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। उसके बाद आपका ये देखिए गुवाहाटी आ गया, गुवाहाटी जोन में आपके यहाँ पर 4 वैकेंसी हैं पूरी, है ना। तो इस तरीके से आपको चेक करना है, ठीक है। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें।